मैंने क्या किया है? कुछ तो गलत लग गई थी। और जो बंदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो तुझे क्या संभालेगा? और कितना गिरेगा तो सबकी नजरों में, और मुझे कितना गिराएगा सबकी नजरों। ये अलमारी देख रही है उनकी, ये दवाइयों से भरी हुई है। गफ्फार की नीयत एक दफ़ा फिर बारबीना पर ख़राब हो जाएगी। जैसे ही वो बारबीना को अपने सामने देखेगा, उसका शैतानी जहन फिर से कोई ना कोई मंसूबा बनाना शुरू कर देगा। वो बारबीना को कहेगा कि हाजी साहब के साथ रहकर तुम क्या करोगी, जिसकी अलमारी दवाइयों से भरी रहती है, जो सीधा खड़ा हो नहीं सकता, वो तुम्हें क्या संभालेगा। तुम्हारे लिए तो एक जवान और खूबसूरत मर्द होना चाहिए। तुम्हें चाहिए था कि हाजी साहब के बजाय तुम मेरा हाथ थाम लेती, तो आज मैं तुम्हें शहजादियों की तरह रखता। बारबीना उसकी ये घटिया गुफ्तगू सुनने के बाद उसे खूब मारेगी। हाजी साहब भी आ पहुंचेंगे और हाजी साहब भी इस नेक काम में उसका हिस्सा बटाएंगे। गफ्फार जब जख्मी हालत में छम्मो के सामने जाएगा तो छम्मो को उसे देखकर गुस्सा आ जाएगा कि वो उसे और अपने मैके के सामने कितना बेइज्जत कराएगा। उसकी वजह से पहले ही उनकी इज्जत नहीं रही, आज के वाक़े के बाद तो जैसे वो सर उठाने के काबिल ही नहीं रही। लेकिन गफ्फार बजाय शर्मिंदा होने के आगे से छम्मो को ही बातें सुनाना शुरू हो जाएगा कि ये सब कुछ बारबीना की वजह से हुआ। हाजी साहब पहले ही गफ्फार की हरकतों की वजह से बहुत तंग थे, इस बार तो जैसे हद ही हो गई। गफ्फार की इस हरकत की वजह से हाजी साहब अब चाहेंगे कि बारबीना इस घर से अलग हो जाए। वो घर वालों को भी बताएंगे कि बारबीना जैसी औरत अगर किचन अलग करती है तो वो पूरा ही अलग करती है। वो साथ रहेगी तो साथ रहेगी, और अगर नहीं रहेगी तो यहाँ से उन लोगों को जाना होगा। आयशा जो कि हाजी साहब की बहुत चहीती होती है, वो हाजी साहब को यही कहेगी कि अगर वो जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से जा सकते हैं।